नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, यक्षिणियों की उत्पत्ति के कई विवरण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। यक्षिणियों का जन्म माता के काम भाव से हुआ था, इसलिए वो स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक थी। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे एक गलती ये हो गई कि काम वेग में आकर वे अपने पास उपस्थित ऋषियों को छूने लगी। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग देवत्व से नीचे गिर जाओ। ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन ऋषियों ने कहा कि तुम सब तब तक देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कोई साधक तुम्हें सिद्ध ना कर ले। तभी से वे यक्षिणियां इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वे पुनः देवत्व को प्राप्त कर सकें। अगर कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वह अपने साधक की हर इच्छा पूर्ण करती है। यक्षिणियां को दिव्य और अलौकिक प्राणी माना जाता है, जो देवों, असुरों और गंधर्वों से अलग ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं। वह उपदेवियों की श्रेणी में आती हैं। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का वर्णन आता है। यक्षिणियां वो सुंदर और शक्तिशाली स्त्रियां हैं जो अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण हर एक कार्य को संपन्न करने में सक्षम, प्रकृति, धन और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है। यक्षिणियों की साधना से वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि कर्मों को संपन्न किया जा सकता है। इनमें से पहली 8 और भी प्रमुख होती हैं, जिन्हें अष्टयक्षिणी कहा जाता है। 36 में यक्षिणियों में से 12 सात्विक, 12 राजसी और 12 तामसिक गुणों वाली होती हैं, और हर एक यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र होता है। अगर इन मंत्रों का विधि विधान से उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती हैं, लेकिन बिना किसी गुरु के और बिना किसी अनुभव के किसी भी मनुष्य का इनको सिद्ध करना उचित नहीं है। यक्षिणियों को प्रसन्न करने के लिए उनसे संबंधित साधनाएं अलग अलग तरह से की जाती है, लेकिन उन सभी को करने से पहले कुछ सावधानियां या तैयारियां अवश्य रखनी पड़ती है, जो निश्चित तौर पर साधना से भी ज्यादा कठिन है। यक्षिणी साधना प्रारंभ करने से पहले चांद्रायण व्रत किया जाता है। इस व्रत के अंतर्गत प्रतिपदा के दिन 1 कौर भोजन, दूज के दिन 2 कौर भोजन और इसी प्रकार पूर्णिमा तक 1 कौर भोजन की संख्या बढ़ाई जाती है, और पूर्णिमा के पश्चात 1 कर घटाई जाती है। इस व्रत से पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पूर्ण होने के बाद 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं, और 51,000 महामृत्युंजय मंत्र और 51,000 कुबेर मंत्र का जाप कर शिवजी से यक्षिणी साधना की अनुमति ली जाती है। अगर साधक पुण्य कर्म वाला है तो स्वप्न में स्वयं महादेव आकर यक्षिणी साधना की अनुमति देंगे, नहीं तो कोई ना कोई संकेत देकर आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। लेकिन अगर कोई बुरा सपना आया है तो साधना नहीं की जानी चाहिए। यदि साधना कर ली गई तो यह तो फल प्राप्त नहीं होगा या फिर कोई बड़ा नुकसान होगा। साधना की अवधि में ब्रह्मचर्य, हविष्यान आदि का ध्यान रखता होता है। अंत में पूर्णिमा की पूरी रात मंत्र जाप किया जाता है। ये साधना भी तांत्रिक साधना की तरह ही है, इसलिए जरा सी चूक भी नुकसान पहुंचाती है। यक्षिणियों की सिद्धि प्राप्त करने हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति होना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि किस यक्षिणी की साधना से क्या प्राप्त होता है। एक मनोहारी यक्षिणी, ये साधक को ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्रदान करती हैं। ये साधक का रूप ऐसा मनोहारी बना देती है कि कोई भी उनके आकर्षण के जाल में पड़ सकता है। 2 सुर सुंदरी यक्षिणी, ये साधक को अपनी तरह सुंदर बना देती है और उसे अथाह धन संपत्ति प्रदान करती है। देवताओं की भांति सुंदर होने के कारण ही इसे सुर सुंदरी कहा जाता है। 3 कनकावती यक्षिणी, ये साधक को तेजस्विता प्रदान करती है। साधक चाहे कोई भी कार्य करना चाहे, चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, ये सदैव उसका सहयोग करती है। 4 कामेश्वरी यक्षिणी, यदि साधक में प्रबल काम इच्छा हो तो इस यक्षिणी की साधना की जाती है। ये साधक की सभी शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है। 5 प्रतिप्रिया यक्षिणी, इन्हें सिद्ध करने पर साधक को कामदेव और रति के समान ही सुख प्राप्त होता है। 6 पद्मिनी यक्षिणी, ये साधक को बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे साधक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। 7 नटी यक्षिणी, यदि प्राण का खतरा हो तो इस यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। ये साधक की हर संकट से रक्षा करती है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी इस यक्षिणी को सिद्ध किया था। चाहे तो देवता अथवा असुर ही क्यों ना हो, नटी यक्षिणी साधक को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। 8 अनुरागिनी यक्षिणी, अष्ट यक्षिणियों में अंतिम इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक को मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। ये एक सहचरी की भांति साधक का अनुगमन करती है। 9 विचित्र यक्षिणी, ये यक्षिणी साधक को धन और वैभव प्रदान करती है। 10 विभ्रमा यक्षिणी, ये यक्षिणी यदि सिद्ध हो जाए तो जीवन भर साधक का भरण पोषण करती है।
11 हंसी यक्षिणी। इस यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद साधक को भूमि में गड़े खजाने को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 12 भीषणी यक्षिणी। ये साधक के सभी विघ्नों को दूर करती है। 13 जनरंजनी यक्षिणी। ये साधक के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। 14 विशाल यक्षिणी। इसे सिद्ध करने के बाद साधक को दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है। 15 मदना यक्षिणी। इस यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। 16 घंटाकर्णी यक्षिणी। इसे सिद्ध करने पर साधक को वशीकरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। 17 कालकर्णी यक्षिणी। ये साधक के शत्रुओं का काल होती है। 18 महाभया यक्षिणी। इसे सिद्ध करने पर साधक को असाधारण लंबी आयु प्राप्त होती है। 19 महेंद्री यक्षिणी। ये साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। 20 शंखिनी यक्षिणी। ये साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। 21 श्मशाना यक्षिणी। ये साधक को गुप्त धन का पता बता देती है। 22 वट यक्षिणी। इसकी साधना वट वृक्ष के नीचे की जाती है जिससे अपार धन प्राप्त होता है। 23 मदन मेखला यक्षिणी। ये साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। 24 चंद्री यक्षिणी। ये साधक को अनेक पारलौकिक शक्तियां प्रदान करती है। 25 विकला यक्षिणी। इसकी साधना पर्वतों और कंदराओं में की जाती है जो मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। 26 स्वर्णरेखा यक्षिणी। ये साधक को स्वर्ण एवं दिव्य वस्त्र प्रदान करती है। 27 प्रमोदा यक्षिणी। ये साधक को दिव्य निधि प्रदान करती है। 28 नखकोशिका यक्षिणी। ये साधक को निरोगी जीवन प्रदान करती है। 29 भामिनी यक्षिणी। इन्हें सिद्ध करने के बाद साधक को बड़ा धन प्राप्त होता है। 30 स्वर्णावती यक्षिणी। ये साधक को अकूत स्वर्ण प्रदान करती है। 31 धनदा यक्षिणी। ये साधक को अपार धन प्रदान करती है। 32 पुत्रदा यक्षिणी। ये साधक को संतान प्रदान करती है। 33 महालक्ष्मी यक्षिणी। ये माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है जो साधक को ऐश्वर्य प्रदान करती है। 34 जया यक्षिणी। ये साधक के सभी कार्यों को सिद्ध करती है। 35 भूतिनी यक्षिणी। ये साधक की इच्छा के अनुसार कोई भी रूप ले सकती है। 36 कर्णपिशाचिनी यक्षिणी। ये तामसिक यक्षिणी होती है जिसे सिद्ध करने पर ये साधक के कान में आकर भूत, वर्तमान और भविष्य बताती है। इसकी साधना करना बहुत खतरनाक बताया गया है। दक्षिण भारत में यक्षिणी की बहुत अधिक मान्यता है। हालांकि वहां तामसिक प्रवृत्ति वाली यक्षिणियों की अधिक प्रसिद्धि है। दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख यक्षिणियां हैं चंपाकावाली, नीलापिल्ला, कल्लियनकत्तु, नीली, कंजिराट्टू इत्यादि। यक्षिणी का वर्णन हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म में भी बड़े विस्तार से किया गया है। रामायण और महाभारत में तो यक्षिणियों का वर्णन कई स्थान पर मिलता है। मित्रों, ये वीडियो आपको केवल यक्षिणियों की जानकारी देने के लिए है, न कि उन्हें सिद्ध करने के विषय में। आपसे अनुरोध है कि बिना पूरी जानकारी, गुरु और ज्ञान के कृपया किसी भी यक्षिणी साधना को करने का प्रयास न करें, अन्यथा ये घातक सिद्ध हो सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी सोशल मीडिया साइट से ली गई है। वीडियो देखने के लिए आभार।